हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट के द्वारा जारी ऑफिशियल प्रश्न पत्र से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। आज हमारा टेस्ट नंबर 17 है। इससे पहले 16 टेस्ट सीरीज हमने सॉल्व करा रखी है। जिन्होंने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा, हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीटेट प्राइमरी मैथ के नाम से। मैं आपको एक बार दिखा दूँ प्लेलिस्ट कुछ इस तरीके से। आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो इस तरीके से चैनल पर विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन पर क्लिक करिएगा तो तीनों प्लेलिस्ट ऐसे खुल जाएगी। सीटेट मैथ पेपर 1 का, सीटेट मैथ पेपर 2 का और सीटेट मैथ पेडागोजिक। इसमें आपको पिछली 16 क्लासेस दिख जाएंगी। तो जाके यहाँ से अगर अभी तक आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो जरूर देख लें। और जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं एक बार बता दूं, इस क्लास के माध्यम से हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का एक टास्क छोटा सा रखे थे कि मात्र 20 क्लास में हम सीटेट के द्वारा जब से पेपर हो रहा है 2012 से लेके और 2024 तक जितने पेपर हुए, उन पेपर के माध्यम से हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। और इन 16 क्लास में लगभग 80% सिलेबस कवर हो चुका है। पिछली क्लासेस में जो क्वेश्चन आ रहे थे मैंने उसमें दिखाया था कि कितने क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आ रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन जो मैथ कंटेंट के थे उसमें से 13 क्वेश्चन हमारे सिलेबस से थे। और भाई मात्र 4 क्लासेस बची है। ये 4 क्लासेस आप देख लीजिए, 20 क्लास पूरी हो जाए, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। सारी क्लासेस 30 से 35 मिनट की है मात्र। अगर आप चाहें तो एक दिन में 4 से 5 क्लासेस देख लीजिए तो 3 से 4 दिन में पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका 20 क्लास। और फिर मैं दावा करता हूँ 20 क्लास में जितना आपको सिलेबस मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर सीटेट में नहीं रहेगा। 15 कंटेंट में आपका 15 में 15 सही होगा, क्योंकि मैं जो प्रश्न आता उसके माध्यम से सारी चीजें बता देता हूं। और एक नहीं, कम से कम 10-12 छात्रों के आज सुबह ही मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज देख रहा था, वो लोग खुद कह रहे थे सर मैं टेस्ट सीरीज लगा रहा हूं और मेरे 15 में से 13-14 क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए से बनने लगे। आप चाहे कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, उसमें से 12 से 13 प्रश्न आपके बनने लगेंगे अगर आपने ईमानदारी से पिछली 16 क्लासेस देख रखी है। एक नहीं भाई, 10-12 बच्चे आज ही अपना जेन्युइन रिव्यू दे रहे थे। ये हमारा इंस्टाग्राम है सैफ_फारूकी15, इस पर आप फॉलो कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर आपको सीटेट के रिगार्डिंग कुछ पूछना है आपसे, चाहे मैथ से कोई क्वेश्चन है किसी दूसरे टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उसका बेस्ट अप्रोच आपको जानना है या समझ में नहीं आ रहा, आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, मैं आपको वही मैसेज में समझा दूंगा। नहीं समझ पाएंगे दूसरे दिन मैं क्लास यहाँ डिजिटल बोर्ड पे समझा दूंगा। सारी चीजें सीडीपी से कुछ पूछना, हिंदी से कुछ पूछना या टेस्ट सीरीज से कुछ पूछना, या कोई क्लास आपको पुरानी सर ये चीज पढ़ा दीजिए, ये नहीं समझ में, कुछ नहीं समझ में, कुछ भी आप इस पर हमसे पूछ सकते हैं और अपना रिव्यू भी दे सकते हैं इस क्लास का। आज 10 से 12 बच्चे कह रहे थे कि सर मैं प्रीवियस ईयर पेपर और मार्केट के कोई भी टेस्ट सीरीज लगाता हूं तो उसमें 12 से 13 क्वेश्चन आपकी 16 क्लासेस जो आपने करा रखी इससे पहले, ये 17वीं क्लास है। अगर आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए, कोई भी क्लास आपने नहीं देख रखी तो जरूर देख लीजिए। और अगर आपने एक बार देख रखी है तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि सारी क्लासेस को 2 बार देख लीजिए ताकि सारी चीजें आपके दिमाग में छप जाए। आज हम 17वीं क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मात्र 3 क्लास दोस्तों बची है। अगर आपने नहीं देखा सारी क्लासेस एक बार देख लीजिए। 20 क्लास के बाद में टेस्ट सीरीज में नया धमाका में स्टार्ट करेंगे। तो क्या किया जाए, कोई एक मैराथन लाया जाए जिसमें 20 क्लास जो मैंने पढ़ा रखी है उसका पूरा निचोड़ 20 क्लास का रिवीजन करवा दिया जाए 2 से ढाई घंटे के अंदर ही अंदर, या फिर नई टेस्ट सीरीज लाया जाए, नए क्वेश्चन लाया जाए मार्केट का। तो जो भी आपका सुझाव हो 20 क्लास के बाद में आप हमें इंस्टाग्राम पे अभी से वो सुझाव दे दीजिए ताकि हम अपने टेक्निकल टीम को उस पर लगा दें, उस क्लास के कार्य पे लगा दें पीपीटी तैयार करवाने में। तो जो भी आपका सुझाव हो इस पे अभी से हमको दे दीजिए, क्योंकि कोई भी नई चीज स्टार्ट करने में 3 से 4 दिन हमको लगता है। तो अभी से आप सुझाव जरूर भेजिए, क्योंकि जो मैंने वादा किया था 20 क्लास वो लगभग पूरा हो रहा है और 75 टेस्ट सीरीज में जो ने कहा था वो भी पूरा होगा। भाई टेस्ट सीरीज आपकी चलती रहेगी, हर दिन टेस्ट सीरीज होगी। लेकिन अगर कोई नई क्लास आपको चाहिए तो वो आप हमको इंस्टाग्राम पे जरूर बताइए। आपका सुझाव हम देखेंगे, अच्छा लगेगा तो उस क्लास को जरूर करेंगे अगर बच्चों के लिए बेनिफिट हुआ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, 168 मीटर लंबी एक रस्सी को 9 से 1/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया। इस प्रकार बनी रस्सी के कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। भाई ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है आपको। मैंने पहले ही बताई थी कि 168 मीटर लंबी रस्सी है अगर, और इसको कितना 9 से 1/3 मीटर, इसको मैंने लिखने का आपको सबसे आसान टिप होता है 9 त्रिक 27 और 1 28/3 इसको लिखा जा सकता है। तो अगर 168 मीटर लंबी है और 28/3
सेंटीमीटर की लंबाई में काटना है तो आप इसको सिंपली भाग दिलवा दीजिए 168 को 28/3, और जब भाग दिलवाया जाता है तो गुणे में लाने के लिए इसको पलट दिया जाता है। 168 को हम क्या लिख सकते हैं 3/28, तो 168 गुणे 3/28, 28/3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये पड़ जाएगा। अब आप इसको भाग दिलवा लीजिए, देखिए 14 दूना 28, 2 से यहाँ काटेंगे 84 दूना, सॉरी यहाँ 14 लिख दीजिए, ठीक है, 14 दूना 28, 84 दूना 168, 14 छंग 84, 6 त्रिक 18, 18 भागों में कट जाएगा। कितने टुकड़े प्राप्त होंगे 18 टुकड़े प्राप्त होंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित योग से k + p प्राप्त कीजिए। देखिए एक यहाँ पे हमको उसने क्या दे रखा है, एक जोड़ का एक उसने फॉर्मेट हमको दे रखा है जिसमें लिख रखा है उसने 584 3103 को 26K7 P92 से उसने जोड़ा है और उसके बाद में इतना प्राप्त किया है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि इसमें P और K की वैल्यू क्या है। अब ऐसे सवाल लगाने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं, एक सेकंड भाई। चलिए देखिए आपको ऐसे ही बुकलेट मिलेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली देखिए 3 2 5 फिर 9 इसने जोड़ा, फिर 1 और P मिलके उसने यहाँ 0 लिखा। इसका मतलब P और 1 मिलके कितना हुआ होगा 10 हुआ होगा, तभी तो भाई उसने 10 का 0 लिखा है यहाँ पे। तो P की वैल्यू कितनी रही होगी, आप कहोगे सर P की वैल्यू 9 रही होगी, तब भी 9 और 1 10 रहा आया होगा, तो P की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ उसने 10 लिखा तो 0 1 हासिल बचा, 3 1 4 और 7 11, 1 बचे, 1 यहाँ लिख के 1 बचा, 4 1 5, 5 में कितना जोड़ा जाए कि 2 आ जाए, तो आप कहोगे सर 5 में अगर 7 जोड़े k की वैल्यू 7 रखें तो 7 5 12 का 2 हासिल बचेगा 1, 8 1 9 6 15 बचेगा 1, 5 1 6 2 8, तो p की वैल्यू 9 k की वैल्यू 7। उसने हमसे k + p पूछ रखा, 9 7 16 बता दीजिए, k - p में पूछता 2 बता देते। हो सकता है आपसे इस बार k गुणे p पूछ ले, k भागे p पूछ ले, या कुछ भी पूछ ले, केवल k और p की अलग अलग वैल्यू पूछ ले। सवाल ऐसे बनाएगा, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर देगा, कुछ भी पूछे आप पहले जोड़ के ऐसे k और p की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 6 दिनों का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, 6 दिनों का औसत 32 डिग्री है। उसके बाद में कह रहा है यदि इनमें से प्रथम 5 दिनों का तापमान 31 फिर 31.5 फिर 32.5 फिर 31 और फिर 32 था, तो छठे दिन का तापमान। देखिए भाई अब एक तो आप मार्केट में जो सोल्यूशन पाओगे इसका, आपको कहेंगे पहले 6 गुणे 32 निकाल लो, सभी का योग 6 3 18 और 6 दूनी 12 192। इसका मैं आसान तरीका आपको बताऊंगा, पहले इसका मैं आपको बेसिक बता दूं जो सारे टीचर पढ़ाए, फिर आपसे कहेंगे इन 5 को जोड़ लीजिए, आपसे कहेंगे और इससे माइनस कर दीजिए। देखो 31 31 62 और 32, देखो ये आधा जो बचा है इसको बाद में जोड़ लेंगे हम, 31 31 62 और 32 62 32 94 और 31 94 और 31 125 और 32 157 और आधा आधा मिलकर 158 आ गया, तो 158 माइनस कर दीजिए 34 डिग्री आ गया। एक तो आपको ये टेक्निक है, दूसरी अगर आप इससे थोड़ा सा कम समय आप लगाना चाहते हैं तो देखो सबका औसत कितना है, कहोगे 32 है सर। अब देखो भाई यहाँ 31 है तो -1 1 की कमी हुई, यहाँ 31.5 है तो -0.5 की कमी हुई, फिर यहाँ 32.5 है तो +0.5 की अधिक हुआ, फिर माइनस कितना हुआ 31 है तो -1 हुआ, यहाँ 32 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा 0। अब देखो -0.5 और +0.5 कैंसिल हो जाएगा, -1 -1 -2, इसमें कितना जा रहा है -2 की कमी आ रही है, तो जो छठा वाला होगा उसमें 2 बढ़ेगा तभी वो 32 योरेज करेगा, तो जितना यहाँ माइनस आ रहा है उतना छठे में आप योरेज में जोड़ दीजिए। योरेज कितना था 32 + 2 34, तो ये इसका आसान तरीका है। अगर आपको ये पसंद आए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इसमें बड़ा जोड़ घटाव नहीं है भाई। देखो आप बड़ा जोड़ घटाव करोगे तो कहीं ना कहीं सवाल में एक अक्षर भी अगर आप इधर उधर करोगे हो सकता है 34 33 32 आ जाए। एग्जाम प्रेशर में आप पैनिक रहोगे, छोटी मोटी गलतियां होने के चांसेस
है, तो आप उस माध्यम से बच के इस माध्यम से अगर लगाएंगे तो इसमें मात्र 1 आधा 2 और 1.5 को जोड़ना रहेगा, तो इसमें गलती होने की संभावना ना के बराबर है। तो आप इसी मेथड से भाई लगाने का प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछ रहा है x और y एलसीएम तथा HCF क्रमशः 42 और 120 के HCF का 4 गुना है। देखो एलसीएम और HCF उसने दे दिया, कितना है 42 और 120 के HCF का 4 गुना और 2 गुना है। यदि x का मान 36 है तो y का मान क्या होगा। अब भाई देखो सेम इसी तरीके से सवाल अभी 2-3 टेस्ट सीरीज पहले सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आया था। जो फॉर्मेट यहाँ लिखा है x और y के एलसीएम और HCF क्रमशः 42 और 120। देखो x का एलसीएम और y का एचसीएफ इसने बता दिया, x और y के एलसीएम तथा एचसीएफ दे दिया, एचसीएफ का 4 गुना और 2 गुना है। यदि x का मान 36 है तो इससे पहले जो 12 नंबर या 13 नंबर टेस्ट सीरीज मुझे याद नहीं, आप 10 से 16 के बीच में एक किसी टेस्ट सीरीज में ये सवाल सेम आया था, मैंने वहाँ भाई डिटेल्ड आपको समझाया था। तो मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप लोग खुद करिए, और मैं ये सवाल आपको क्यों दे रहा हूँ, अगर आप ना लगा पाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमने कहीं ना कहीं पिछली क्लासेस पढ़ने में गलती की है। तो उसकी वजह से आप जाएंगे पिछली सारी क्लासेस देखेंगे, और अगर आपने वहाँ अच्छे तरीके समझ रखा, इसका आंसर बताएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा तो पढ़ने में मजा आने लगेगा। तो इसलिए इसका आंसर ईमानदारी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है। अब भाई आप लोग देख के कमेंट करिए इसका, क्योंकि इससे पहले वाली टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन सेम आया था, मैंने वहां बताया था। तो मैं यहाँ 30 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, आप लोग तुरंत इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं देख रहा हूं आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करिए विदाउट जोड़े। लेकिन भाई जोड़ के कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, बिना जोड़े करिए। देखो बिना जोड़े कैसे करना है, आपको एवरेज अनुमान लेना है। उसने हमसे क्या पूछा है, सबसे कम पूछा है। अब आप देखो यहाँ प्लस 36 8 44 4400 के ऊपर आ रहा है, 36 8 44 से ज्यादा आ रहा है। यहाँ कितना 39 6 45 और 80 कम होगा तब भी 4400 से ऊपर आ रहा है। फिर यहाँ 45 से 128 घट जाएगा तो 4300 कुछ के समथिंग आ रहा है, प्लस 40 जुड़ जाएगा यानी लगभग 4400 के एकदम नियरेस्ट आ रहा है। और यहाँ 4600 से -150 हुआ और -29 हुआ, तो 4450 से 29 घटेगा, 4421 यहाँ बन रहा है। और यहाँ कितना बन रहा है, यहाँ 128 घटा था 4500 से, प्लस 40 जुड़ा तो 4412 आ रहा है। सबसे कम यही होगा। तो आपको ये नहीं कि सबका योग आप लिख लिख के आगे जोड़ रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा। एक यूरेज आप ले लीजिए कि यहाँ भाई 4580 घटेगा और ये 55 भी है तो 4450 से ऊपर जा रहा है। यहाँ 36 8 44 और 4490 जा रहा है, 70 भी। तो इस तरीके से आपको यूरेज का अनुमान लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी भाई तबीयत नहीं ठीक है तो आप लोग को लग भी रहा होगा, इसीलिए पिछली एक दिन क्लास नहीं हो पाई है, थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्वेता ने अपने जन्मदिन पर केक काटा, उसने आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दिया। भाई ये वाला क्वेश्चन सेम केक वाला क्वेश्चन पिछली क्लासेस में आ चुका। आप लोग कहिए तो छोड़ देते हैं, मैं एक बार क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ कह क्या रहा है, उसके बाद आप लोग बताइए। देखो श्वेता ने अपने जन्मदिन पर केक काटा, उसने आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दे दिया, मतलब 1/2 केक अपनी 3 सहेलियों को उसने दे दिया। इसका 1/4 भाग अपनी बहन के लिए, अब इस केक का 1/4 भाग अपनी बहन के लिए तथा शेष अपने लिए रखा। तो भाई एक आधा दे दिया, फिर 1/4 दे दिया, तो अब 1/4 बचा, उसने इसको शेष के लिए रख लिया। थोड़ी देर में उसकी 2 सहेलियां और आ गई और उसने अपने हिस्से के केक के 3 बराबर हिस्से किए और तीनों ने मिलकर खा लिया। मतलब ये 1/4 को उसने 1/3 में और बांट दिया, यानी 1/12 हिस्सा, 1/12 हिस्सा और 1/12 हिस्सा, ये लास्ट में खुद वो और 2 सहेलियां मिलकर खा लिया। उसने पूरे केक का कितना भाग खाया भाई, ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, तुरंत लग गया, 1/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको कोई सवाल में भाई प्रॉब्लम हो रही है, अगर
नहीं आप समझ पा रहे हैं उस क्वेश्चन को, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे टेस्ट सीरीज का नंबर या क्लास में जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे मैसेज बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। मैं दूसरे दिन उस क्लास को अच्छे तरीके से समझा। देखो मेरा एक ही टारगेट है कि कोई ये ना रहे कि मैं 20 क्लासेस दे दूं फिर आपसे ये रहे सर मैं ये सवाल समझ नहीं पाया, ये चीज़ वो चीज़, तो ऐसी चीज़ें नहीं। अगर आप ईमानदारी रखिए इसी 20 क्लास से आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत, एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मात्र 20 क्लासेस में भाई 30 में 30 आएंगे। मैंने सीटेट खुद दिया है 2021 या 2021 वाला नहीं 2022 का सीटेट मैंने दिया था, फर्स्ट बार दिया था मैंने 2022 का सीटेट, और उस बार में मेरे मैथ में 30 में 30 है। किसी दिन आपको सर्टिफिकेट ला के दिखाऊंगा, लेकिन सर्टिफिकेट दिखा के भाई थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्वर्ड लग रहा है कि अब मैं पढ़ाने से आपको अगर नहीं संतुष्ट कर पा रहा हूँ तो अपना सर्टिफिकेट दिखाऊं कि मेरे 135 नंबर है, 140 नंबर है सीटेट में, मैथ में 30 में 30 है। थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं छोटी चीज़ें लगने लगती हैं कि मैं अगर आपको मैं अपने पढ़ाई से संतुष्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे पढ़ाने की टेक्निक और जो आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं, मैं एज ए अध्यापक नहीं, एज ए आपका दोस्त मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो चीज़ आप समझें कि मेरी टेक्निक से आप प्रभावित हो, ना कि मेरे रिजल्ट। वरना कहिएगा तो किसी दिन आपको खुद का सीटेट का रिजल्ट भी दिखाऊंगा, देखिएगा कि मैथ में कितने स्कोर है, टोटल में कितने स्कोर है। अगर व्यूज लेने हो तो भाई मैं वीडियो बना दूं मेरे इतने नंबर आए कैसे आए, ऐसी चीज़ें नहीं। मैंने जिस तरीके से पेपर किया मुझे पता है बच्चे पैनिक हो जाते हैं एग्जाम में, पढ़ के सब जाते हैं भाई, सब लोग ईमानदारी से पढ़ के जाते हैं, और सबको अगर वही पेपर घर पर दे दिया जाए सब 120 110 नंबर 100 के ऊपर मोस्टली बच्चे आ जाए, लेकिन वो एग्जाम का प्रेशर नहीं सॉल्व कर पा रहे। पिछली क्लासेस देखेंगे हर क्वेश्चन पे मैंने आपको बताया कैसे क्वेश्चन पढ़ना है, एग्जाम का प्रेशर कैसे सॉल्व आपको उठाना है, पैनिक नहीं होना, ये सारी चीजें आप सुधार कर ले जाओगे 20-25 नंबर सीटेट में वैसे बढ़ जाएंगे। कोई बच्चा फेल हुआ हो या आप पहली अटेम्प्ट हो, आपका दोस्त कोई फेल, उससे पूछे वो खुद कहेगा भाई मैंने सब कुछ पढ़ रखा था पर पेपर में मैं हैंडल नहीं कर पाया प्रेशर। तो मेरे साथ बने रहिए, उस हैंडल को मैं प्रेशर करूंगा। और भी कोई दिक्कत आ रही है आपको पढ़ाई करने में, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी सब्जेक्ट की रिगार्डिंग या सीटेट से कुछ भी पूछना है, तो आप इस पे मुझे मैसेज करिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी। कोई भी दिक्कत होगी नेक्स्ट डे क्लास में आपको समझा दिया जाएगा अगर वहाँ मैसेज बॉक्स में नहीं समझ में आ रहा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, 2 से 1/2 समकोण निम्नलिखित में से किसके बराबर है। सीटेट का भाई फेवरेट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगा दिया जाए उतने कम है। एक नहीं 25 बार इसको मैंने समझा रखा है, तो इसका आंसर फटाक से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये ओरिजिनल पेपर है भाई जो सीटेट ने करवा रखा है, मैंने अपने हिसाब से नहीं सेट किया है आसान आसान क्वेश्चन, तो लेवल ऊपर के चक्कर में न भागिएगा, जो पढ़ा रहा हूं यही पढ़िए, प्राइमरी में इससे ऊपर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है ज्यामितीय आकारों, समबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग में से किन आकारों को 2 सममिति रेखा। पहले दूसरे क्लास, तीसरे क्लास, चौथे क्लास, 5वीं क्लास में कई बार सममिति रेखाएं, सारी आकृतियां 3D में दिखा के मैंने आपको समझाया किसमें 2 सममिति रेखा, किसमें 1 सममिति रेखा, किसमें 4 सममिति रेखा। सममिति रेखा होती क्या, घूर्णन सममिति रेखा, जूनियर के पेपर में भी आए, वहां भी मैंने समझा रखा है। लगभग 20 से 25 बार मैंने अपनी इतनी मात्र 16 क्लासेस में आपको बता चुका हूं। तो इसका आंसर डायरेक्ट कमेंट करते हैं, समबाहु त्रिभुज है वो समांतर चतुर्भुज में 2 नहीं होता, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में 2 नहीं, आयत और समचतुर्भुज में 2 होता है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ रखा और याद है तो कमेंट में थम्स अप कर दीजिए, नहीं याद है तो पिछली क्लासेस से एक बार जाके रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। देखो 4 कथन उसने हमको दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कौन से कथन सत्य है। 2 दिए गए बिंदुओं से होकर जाती हुई अनेक रेखाएं हो सकती है। भाई ये कथन गलत है, क्योंकि 2 दिए गए बिंदुओं से होकर अनेक रेखाएं नहीं जा सकती। दिए हुए एक बिंदु से होकर जाती हुई केवल एक रेखा हो सकती है। दिए हुए एक बिंदु से जाकर दिए हुए एक बिंदु से होकर जाती हुई केवल एक रेखा हो सकती नहीं। 3 संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते भाई, ये तो सही है। 3 संरेखीय बिंदु अगर होंगे, मान लो ये एक ही रेखा पे, तो ये त्रिभुज कहाँ बनाएंगे, नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। 2 अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रत्यावर्ती कोण होता है, बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक रेलगाड़ी ने सुबह 8:50 पर चलना प्रारंभ किया। उसने 420 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। तो 420 किलोमीटर की अगर दूरी 70 की रफ्तार से चली तो 6 घंटे इसको भाई लगे होंगे। आगे कह रहा है 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर, 8 × 12 तो 1.5 घंटे लगे होंगे भाई उसको। उसके बाद में क्या कह रहा है आगे, चाल से तय की। रास्ते में वह रेलगाड़ी 3 स्टेशनों पर प्रत्येक क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 12, 8, 20, 5, 25 मिनट वो साथ में रुका भाई। कितने रुका? 25 मिनट रुका। तो कितने समय पर वो अपने गंतव्य, देखो 8:50 पर स्टार्ट किया, 6 और 1.5 7.5 घंटा उसने ये लिया। तो भाई 8 से 7 घंटा बढ़ाओगे तो 8, 4, 12 और उसके बाद में 3 बजे और फिर आधा घंटा ये बढ़ाओगे 3:30 हो जाएगा। 3:30 प्लस 50 मिनट ये जोड़ोगे तो 3:30 में 50 जोड़ोगे 4:20 आ जाएगा। और उसके बाद में 25 मिनट स्टेशन पे रुका था, 25 मिनट इसमें और ऐड करोगे, 4:20 और 25, 4:45 पे वो गाड़ी कहाँ पहुँच जाएगी? स्टेशन पे पहुँच जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बस आपको उसकी जो डिस्टेंस उसने स्पीड दे रखी थी उससे आपको उसमें कितने आवर लगते हैं और उसको जोड़ के टाइम बता देना था। चलिए, और ये रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन सीटेट के फेवरेट क्वेश्चन है भाई। ईवीएस में भी ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है और मैथ में तो हर पेपर में आपको रेलगाड़ी के प्रश्न जरूर मिलेंगे, चाहे वो ईवीएस में मिल जाए चाहे मैथ में मिल जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के ना आइएगा, सबसे आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 लीटर, कौन सा कथन सत्य? 2 लीटर कम है 205 ml से। भाई 2 लीटर का मतलब 2000 ml हुआ, तो ये कम कहाँ है भाई? ये तो ज़्यादा है, तो ये गलत हो गया। 1.69 मीटर बराबर है 1690 सेंटीमीटर। नहीं भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1.69 का मतलब हुआ 169 सेंटीमीटर। तो ये बराबर कहाँ 1690 सेंटीमीटर से हो जाएगा? ये भी गलत है। उसके बाद कह रहा है 6.25 लीटर मतलब 6250 ml की ये बात कर रहा है। आगे इसने कहा 6 लीटर 25 ml मतलब 6025 ml की इसने बात कर दी। अब 6025 ml की बात कर दी। लीटर अधिक है इससे, बिल्कुल अधिक है भाई, 6250 ml अधिक है 6050 ml से, 25 ml से। इससे आगे आप चेक ही ना करिए, चेक कर लीजिए, ये भी गलत ही मिलेगा क्योंकि हमको आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12, मानचित्र पर 2 शहरों के बीच 19.2 सेंटीमीटर यदि मानचित्र पर 0.5 सेंटीमीटर भूमि को 3 किलोमीटर के बराबर है। देखो ये भी क्वेश्चन ईवीएस में आता है और ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में एक बार आ चुका है, मैंने वहां डिटेल में समझा रखा है, फिर भी मैं यहाँ एक बार और समझाऊंगा ताकि 2 बार जो हो जाए तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें पता चल जाए। देखो जब मानचित्र बनाया जाता है भाई तो बड़ी चीज को छोटे पे दिखाया जाता है। तो मान लो 19.2 सेंटीमीटर बनाया और मानचित्र पे कह रहा है 0.5 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर के बराबर, तो इसको 0.5 से भाग दे दीजिए और गुणे 3 कर दीजिए, तो ये किलोमीटर में आ जाएगा कितने किलोमीटर के बराबर है। तो पहले इसको देखो, यहाँ 10 मिनट यहाँ 10 मिनट कैंसिल कर दिया। अब 5 को इससे भाग दिला दीजिए, 5 × 15 4 गया यहाँ से 42, 5 × 8 40, पॉइंट लगा 2 20 हो गया, 5 चौक 20, 38.4 गुणे 3 गुणा कर लीजिए, 4 3 12, 10 लगा दीजिए, 1 बचा, 8 3 24 और 1 25, 2 बचा, 3 3 का 9 और 1 9 2 11, कितना हो गया 11। अब ये आ गया 115.2, किस में आ गया भाई? ये किलोमीटर में आ गया। हमको मीटर में पूछना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 से भाग दिला दीजिए, 1 दशमलव से 1 जीरो का कैंसिल हो गया, 1152 2 जीरो उतार लीजिए, 11,000 1,15,200। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। तो 12 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही था? डी सही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अब इसको आपको इतना करना है कि जब मानचित्र की दूरी दे दी उसको आपको भाग दिला देना है कि कितने सेंटीमीटर को कितना माना गया और जो जितना माना गया उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ आपको आंसर मिल जाता है, लेकिन किलोमीटर में ये मिला था 115.2, इसने हमसे मीटर में पूछ लिया, 1000 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है,
पैटर्न के क्वेश्चन। भाई देखो पैटर्न के क्वेश्चन अभी तक जितने आ रहे हैं सब नए आ रहे हैं, और पैटर्न के क्वेश्चन में कोई सिलेबस आपको नहीं पढ़ना, सबसे आसान क्वेश्चन होता है, बस अवलोकन करना है। देखो यहाँ इसने 3-3 के पेयर दे रखा है, ये देखो 3-3 के पेयर दे रखा हमको, यहाँ पे देखो उसने लगा रखा है कि 3-3 के पेयर, 1z1 2y4 3xy w, तो एक चीज तो दिख गया wxyz, यानी यहाँ क्या आएगा TUVW, तो यहाँ V आएगा, V के बाद W, W के बाद X, X के बाद Y, Y के बाद Z, Z, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और देखो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो यहाँ 5 भी किस में है, कौन से ऑप्शन में 5 भी दिख रहा है भाई, एक ही ऑप्शन में 5 भी दिख रहा है, टिक कर दीजिए। और ये भी देख रहा हो, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 5 भी 25, देखो कितना आसान होता है। तो आपको ये जो पैटर्न वाले क्वेश्चन इससे घबराना नहीं है। और ये आगे बड़े क्वेश्चन, भाई मैंने पहले से एक आपको स्लोगन बोलता था, कई टेस्ट सीरीज में बोला, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान क्वेश्चन मान के चलिए। ये क्वेश्चन देखने में केवल बड़ा है, आप लोग पैनिक हो जाते हो, छोड़ देते हो कि भाई इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, भाई इसमें सारे क्वेश्चन से कम समय लगेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आदित्य अपने एक दिन के समय के निम्न प्रकार से व्यतीत करता है। भाई सोना, स्कूल, खेलना, उसने सारी चीज़ें बता दी। यदि इन आंकड़ों को पाई चार्ट पे दिखाया जाए, देखो पाई चार्ट में 360 डिग्री दिखाई जाती है, तो सोने और खेलने से संबंधित केंद्रीय कोणों में अंतर क्या होगा। अब भाई देखो पाई चार्ट में इसको दर्शाने के लिए 360 डिग्री में लिख रहा है, कितने को लिखाएगा, 7 6 13 2 15 और 2 17 और 7 24 घंटे को दिखाएगा 360 डिग्री। तो 24 डिग्री हम कितना होगा, सॉरी 360, 24 एकम 24, 12 का 120, 24 पंचे 20, 15 डिग्री कितने के बराबर होगा, 1 घंटे के बराबर। हमने घंटे से उसको भाग दिला दिया। अब इसने कह रहा है सोने और खेलने से संबंधित केंद्रीय कोणों में अंतर, तो सोता 7 घंटे है, खेलता 2 घंटे, अंतर कितना 5, और 1 घंटे का कोण कितना है 15, 15 बचे 75 डिग्री का अंतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान क्वेश्चन था, केवल देखने में ही बड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, एक मिनट भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या है, फिर बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, सबसे आसान होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसने 5 शहरों में 2 AM से 2 PM पर तापमान नीचे दिए गए। चेन्नई पे 2 AM पर तापमान इतना होता है, फिर 2 PM पे इतना हो जाता है, ऐसे सारे शहरों का दे रखा। उसने हमसे पूछा किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई, यानी कम अंतर है, तो बस सीधा आप देख लो 21 और 15 का अंतर, 18 से 28 लगभग 10 का अंतर, 12 से 28 16 का अंतर, लगभग देख रहे हैं 15 से 38 लगभग कितना हो जाएगा 23 का अंतर, और 2.3 से 12 लगभग 10 का अंतर मान के चलो। अब दिल्ली यहाँ 10 यहाँ 10, अब दोनों में सबसे कम कौन सा, तो 18.9 से जब घटाओगे 28.5 तो ये 9 पॉइंट कितना आ जाएगा, देखो 18 28 गए 10, 9 से 5 गए 4, 9.4 आ जाएगा। एक मिनट, 19 9 28 9.6 आ जाएगा, ठीक है। इसमें कितना अंतर है, अब इसमें देख लो कितना अंतर है, इसमें कितना हो जाएगा 9.7, तो सबसे कम इसमें है दिल्ली वाले में, यही वो आपसे पूछ रहा था किसमें सबसे कम न्यूनतम है। तो ये क्वेश्चन 15 हो गए। अब आप लोग जानते होंगे हमारी सीटेड मैथ पेडागोजी की क्लास अलग चलती है, तो उसके लिए चैनल पे विजिट करें, यहाँ से जाके 16 नंबर से 30 नंबर तक क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें जल्दी सारी क्लासेस करा दी जाएंगी, कुछ क्लासेस हो चुकी है, थोड़ा हमने स्लो करके पहले मैथ कंटेंट का सिलेबस कवर कराने की कोशिश किया, इसके बाद पेडागोजी पे हम लोग आ जाएंगे। आप लोग जानते हैं पेडागोजी भी नए तरीके से पढ़ा रहे हैं, विदाउट एनईपी विदाउट पेडागोजी के कैसे करें। अब रह गई बात, कोई प्रॉब्लम आ रही है, 20 क्लासेस लगभग खत्म होने वाला है, कोई सजेशन आपको देना है, कोई नई क्लास स्टार्ट करना है, इंस्टाग्राम पे सैफ_फारूक15 सर्च करिए, मेरी आईडी दिख जाएगी आपको, ठीक है, ये मेरी आईडी रही, इसको फॉलो कर लीजिए। जो भी आपको पूछना है मुझसे मैसेज बॉक्स में पूछ लें, कोई सलाह देनी है सलाह दे दीजिए, कोई नई क्लास स्टार्ट करनी, कोई दिक्कत आ रही किसी क्वेश्चन में, कुछ भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये जो है इंस्टाग्राम पे सर्च करके देख लीजिए, मिल जाएगी मेरी आईडी, नहीं तो फर्स्ट कमेंट में मैं अपनी आईडी का लिंक पिन करवा दूंगा, उस पर क्लिक करके आप चले जाइए। तो ये हमारी 17वीं क्लास है, मात्र 3 क्लास बची है, मात्र 3 दिनों के अंदर पूरा सिलेबस आपका कवर कर दिया जाएगा। पिछली सारी क्लासेस देखें,
के 20 क्लास के बाद नया धमाका करेंगे, तो इसलिए आप जो भी आपको सजेशन हो दे दीजिए कि क्या किया जाए 20 क्लास के बाद में। क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। मैं बीच में आपसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने के लिए नहीं कहता हूं, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो जो अच्छा लग रहा हो वीडियो में पार्ट, उसको जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, सर आपके पढ़ाने की ये चीज़ हमको अच्छी लग रही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जितने शेयर करेंगे, जितने लोग आएंगे, वही मेरा मोटिवेशन है, उसी से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए कुछ नया करने के लिए सोचते हैं। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।